Hello students, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about rules of organic nomenclature. So organic का prefix, suffix and word root क्या है मैंने previous lecture में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, तो ये वीडियो उसके बाद देखना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नोमेनक्लेचर अच्छा रहेगा और इनकरेक्ट रहेगा उतना करेक्ट रहेगा, ठीक से, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो ये रूल्स पढ़ने के बाद तुम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली तुम्हें नोमेनक्लेचर ठीक से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या है? बहुत सिंपल सा रूल है। तुम्हें एक कंटिन्यूअस लॉन्गर चेन चूज करना है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सिलेक्ट द चेन ऑफ कार्बन आइटम। एक कार्बन आइटम का लॉन्ग चेन चूज करना है, जो सबसे लंबा रहेगा वही कार्बन आइटम हमारा होगा पेरेंट चेन मेन चेन। और जो मेन चेन में नहीं आता है उसको बोलते हैं साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, और उसको बोलते हैं ब्रांच चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है यहाँ पर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन आइटम, दिस इज कॉल्ड parent chain, and carbon atom which are not included in the parent chain are called branch chain or substituent or side chain। तो उसी को बोला जाता है साइड चेन। तो यहाँ पर देखते हैं एक कंपाउंड है हमारे पास। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो स्ट्रेट लाइन, जो सॉलिड लाइन तुम्हें दिख रहा है, ग्रीन सॉलिड लाइन, तो ये है हमारा मेन चेन। तो मेन चेन के साथ जो साइड में अटैच है, जो मेन चेन के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये हुआ हमारा साइड चेन व सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट, तो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट और एक मेन चेन हो गया। मेन चेन में कितना कार्बन आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन आइटम का हमारा एक लॉन्ग चेन मिला है। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो रूल नंबर 2 में चलते हैं। ये रूल नंबर 2 तो नहीं है, रूल नंबर 1 का यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हमारे पास एक बच्चा आया, वो चूज किया ये वाला चेन। तो यहाँ पर कितना कार्बन आइटम निकलता है? 7 कार्बन आइटम निकलता है। तो ये है हमारा पेरेंट चेन। तो ये है, तो यहाँ पर 7 कार्बन आइटम। जो सेकेंड बच्चा आया वो ये वाला चेन चूज किया। तो यहाँ पर कितना कार्बन आइटम निकल रहा है? कौन सा वाला सही होगा? ये वाला 7 कंटेन करता है, तो 7 लेस नंबर कार्बन है। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला करेक्ट चेन होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। तो थोड़ा हंस लो क्योंकि तुमने करेक्ट चूज किया है, ठीक है। तो रूल ये बताता है कि इट may be noted that longest chain may or may not be straight। जो लॉन्गर चेन होगा वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, या स्ट्रेट भी हो सकता है कभी कभी, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मस्ट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट होने की कंपल्सरी नहीं है, कभी स्ट्रेट होगा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें चूज करना है जो कंटिन्यूस सबसे ज्यादा कार्बन रहेगा, जो यहाँ पर है। ये स्ट्रेट नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है और सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करता है, इसीलिए ये वाला चेन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? रूल नंबर 2 में जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या बताता है? लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल क्या है? द नंबर कार्बन आइटम ऑफ द पेरेंट चेन, नंबर द कार्बन आइटम ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का जो कार्बन आइटम होगा उसको हम नंबरिंग करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 नंबरिंग। कहां से स्टार्ट करेंगे ना? स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन से सबसे कम नंबरिंग आएगा उसी पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है, तो ये पॉसिबिलिटी है ये हमारा मेन चेन हो गया, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के बाद काउंटिंग किस डायरेक्शन से करेंगे? ये डायरेक्शन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5, नहीं तो ये डायरेक्शन हो सकता है 1 2 3 4 5। तो कौन सा वाला सही होगा? देखो, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में आ रहा है, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में आ रहा है।
हमको क्या बताया रूल नंबर 2, गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो लो पॉसिबल नंबर कौन है, ये 2 है लोएस्ट पॉसिबल नंबर, 4 है हाईएस्ट पॉसिबल नंबर, तो इसीलिए ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन से आ रहा है, ये फोर्थ पोजीशन में आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन हम जो देंगे वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, तो ये हो गया करेक्ट। रूल नंबर 3 को आएंगे। रूल नंबर 3 क्या बताता है, पहले देखते हैं। हमारे पास सेम कंपाउंड हो गया, एक बच्चे ने उसको नेमिंग किया, बच्चे ने क्या किया, ये किया, ये इसको पेरेंट चेन चूज किया, दूसरे बच्चे ने इसको पेरेंट चेन चूज किया। ये देख रहे हो, यहां पर अगर कार्बन काउंट करेंगे सेम ही होगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों बच्चे ने तो सेम सही चूज किया है, ठीक है, तो कार्बन तो सेम ही है, यहां पर भी 6 कार्बन है, यहां पर भी 6 कार्बन है। तो अभी नंबरिंग किस डायरेक्शन से करेंगे, कंटेन 6 कार्बन एटम, ये भी कंटेन 6 कार्बन एटम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखेंगे, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो पहले बच्चे ने जो चूज किया था वहां पर 2 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप को R बोला जाता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था C3 का मतलब, CH3 का मतलब है मिथाइल, C2H5 का मतलब है इथाइल, C3H7 का मतलब है प्रोपाइल, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है, ये इथाइल, तो ये हो गया साइड चेन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, तो ये आइसोप्रोपाइल है जो एक ही साइड चेन है, बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक ही अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो रूल नंबर 3 ये बताता है, ये रॉन्ग हो गया, ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि रूल नंबर 3 के बाद ही हम देखेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या बताता है, इफ द चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, अगर दोनों चेन इक्वल लेंथ के होते हैं, देन सिलेक्ट द वन, इसमें एक चेन चूज करना है, द लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। तो जिस पेरेंट चेन के साथ सबसे ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन प्रेजेंट होगा, पर 2 साइड चेन प्रेजेंट है, ये पेरेंट चेन के साथ, ये पेरेंट चेन के साथ एक ही साइड चेन प्रेजेंट है, तो हम किसको चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे एज द करेक्ट, ये वाला चूज करेंगे एज द रॉन्ग। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। तो हमको वही पेरेंट चेन लेना है जहां पर सबसे ज्यादा साइड चेन आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बताता है, इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, अगर तुम्हारे पास सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट होगा प्लस मोर देन वन, अगर सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, फिक्स डाई ट्राई टेट्रा, 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, 3 के लिए लिखेंगे टेट्रा, 4 के लिए लिखेंगे 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई एंड 5 के लिए लिखेंगे पेंटा, आर अटैच्ड टू द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नेम के साथ ये अटैच रहेगा। तो यहाँ पर ये पेरेंट चेन हो गया, तो पेरेंट चेन के साथ ये नंबर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 हो गया, तो उसके बाद ये हो गया हमारा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये क्या नेमिंग होगा उसका, 2 3 डाइमिथाइल। अभी 2 3 क्या है वो, क्योंकि इसका पोजीशन 2 में है, इसका पोजीशन 3 में है, जिसका पोजीशन 2 3 में हुआ तो हो गया 2 3 डाई। डाई क्यों हुआ, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हमने डाई लिखा, ये CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो उसके बाद हमने मिथाइल लिखा, डाई मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन है तो इसलिए हमने ब्यूट लिखा, जो एंड ANE मतलब प्राइमरी सफिक्स, ये जो लिंकेज है सिंगल बॉन्ड में। तो हमको याद आ रहा है, पहले हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अभी तो यहां पर कोई सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम ये नेमिंग जो करेंगे इसी चीज के साथ करेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है
कौन है, जो साइड चेन है, तो उसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आता है वार्ड रूट। वार्ड रूट क्या है, कार्बन आइटम, जो मेन चेन में जितना कार्बन आइटम रहता है, तो यहाँ पे कितना कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, तो इसीलिए लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, लिंकेज, कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ए नहीं लिखेंगे, तो हो गया नाम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पर मेन चेन कौन होगा, ये हो गया हमारा मेन चेन या पेरेंट चेन, ठीक है। उसके साथ ये एक अटैच्ड है साइड चेन, ये एक अटैच्ड है साइड चेन, तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस डायरेक्शन से करेंगे, 1 2 3 5 6, ये हो गया साइड चेन, तो ये 3 3 हो गया। एक नंबरिंग इस डायरेक्शन से भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन दोनों डायरेक्शन से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये है 3 + 3 जो आ रहा है, ये 4 + 4 जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। लोएस्ट पॉसिबल नंबर कौन है, 6 है, तो 8 नहीं होगा, तो ये जो नंबरिंग है ये गलत है, तो ये वाला नंबरिंग गलत हो गया, ये वाला नंबरिंग तो रॉन्ग, ये ओके। उसके बाद हम नेमिंग करेंगे। क्या नेमिंग होगा इसका, नेमिंग क्या होगा, यहाँ पर 3,3 एक कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, वार्ड रूट होगा हेक्स। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में अटैच है तो एन, ठीक है, तो नेमिंग हो गया 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइइथाइल एन, ये हो गया हमारा नेमिंग। ओके, सबको मजा आ रहा है नेमिंग करने में? तो इसको क्या करना है, ठीक से समझो और एक बार खुद से ट्राई करो। ट्राई कर नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। तो रूल नंबर 5, if two different substituents are located at equivalent position from the two end of the main chain, मेन चेन का इक्विवेलेंट पोजीशन में अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है पेरेंट चेन में एक जगह में है, देन नंबरिंग। उसके बाद नंबरिंग कैसे करना है, चेन इज डन इन सच ए वे दैट अल्काइल ग्रुप इज कम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एट द लोअर नंबर। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब एबीसीडी जो नंबरिंग है, उस एबीसीडी का नंबरिंग से जिसका नेम पहले वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, उसी साइड से नेमिंग। कंपाउंड से समझ में आएगा, ये जो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने से कभी समझ में नहीं आएगा, पहले कंपाउंड देखेंगे उसके बाद समझेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सब्र रखो। तो ये है हमारा पेरेंट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन। अभी ये पेरेंट चेन को हम काउंट करेंगे, ये हो गया साइड चेन। काउंटिंग ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और नहीं तो ठीक है, काउंटिंग इस डायरेक्शन जो होगा ये नेमिंग हो गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नेमिंग क्या होगा, 4 इथाइल, 4 पोजीशन में इथाइल है, 3 पोजीशन में मिथाइल है, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया एन। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पोजीशन में प्रॉब्लम है, हम किस डायरेक्शन से काउंट कर, हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये नेम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर काउंटिंग इस डायरेक्शन से करेंगे ये थर्ड पोजीशन में आएगा, ये फोर्थ पोजीशन में आएगा। इस डायरेक्शन काउंटिंग करेंगे ये थर्ड पोजीशन में आएगा, ये फोर्थ पोजीशन में आएगा, और उनका सॉम 3 + 4 का सॉम 7 आता है, इसका 4 + 3 का सॉम 7 आता है, तो दोनों ही डायरेक्शन से सेम पोजीशन में आ रहा है। तो इन दोनों से कौन सा वाला नेमिंग राइट है, कौन सा वाला नेमिंग रॉन्ग है? ये दोनों नेमिंग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलोगे सर ये दोनों नेमिंग पॉसिबल है, नहीं, ये दोनों नेमिंग पॉसिबल नहीं है। तो वो बोल रहा है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका, साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट का। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये इथाइल है, तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहले आता है एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो नंबरिंग इसी डायरेक्शन से होगा। जब इथाइल ग्रुप पास में आएगा तो ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन में आ रहा है, और यहां से इथाइल ग्रुप फोर्थ पोजीशन में आ रहा है, तो ये है लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो ये हमारा करेक्ट। ये रॉन्ग हो गया, ये समझ में आ रहा है।
करेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई से स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये पहले नंबरिंग होगा जब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन इक्वल होगा, ठीक है, तभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जब इक्विवेलेंट पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट होंगे तभी जाके ये रूल अप्लाई होगा। नहीं तो नेमिंग में जब लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जो साइड चेन होता है, साइड चेन का नेमिंग मतलब ये देखो, ये इथाइल इसमें भी पहले लिखा गया है, इसमें भी पहले लिखा गया है, क्योंकि इथाइल जब भी लिखा जाता है कोई प्रीफिक्स का नेमिंग साइड चेन के, मतलब प्रीफिक्स का नेमिंग जो लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। लेकिन नंबरिंग जब होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होता, तब होगा जब दोनों का पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन में होगा, तब होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बताता है? व्हेन ब्रांच अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड, कभी कभी ऐसा कंपाउंड होता है जहां पर एक, देखेंगे यहां पर एक ये हो गया मेन चेन, तो ये सारे हो गए साइड चेन। देखो ये हो गया एक बड़ा वाला, तो जब एक बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स साइड चेन नेमिंग होगा तब ये रूल नंबर 6 क्या बताता है? व्हेन ए ब्रांच अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड, जब एक ब्रांचिंग अल्काइल ग्रुप नेमिंग होगा, इट फॉलो द अबव रूल। अबव रूल मतलब ये कंपाउंड एक उसमें खुद में ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखेंगे तो ये मेन चेन होगा, ये एक साइड चेन हो जाएगा, मतलब साइड चेन के अंदर में एक साइड चेन, ठीक है। ये वो वाला हो गया कि इंसेप्शन मूवी की ड्रीम के अंदर ड्रीम, समझ में आ रहा है? तो साइड चेन के अंदर ये एक साइड चेन, समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे नहीं होगा? ये भी वही वाला रूल्स आएगा। क्या? जो रूल हमने 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, क्या करेंगे? पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, उसके बाद उसको प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, 1 2 लिखेंगे, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूएंट जैसे पोजीशन में आएगा उसका पोजीशन लिखेंगे, ये वाला रूल फॉलो करेगा। तो द कार्बन एटम ब्रांच्ड अटैच्ड टू द रूट अल्केन इज नंबर 1। तो वो बोल रहा है जो कार्बन, देखो ये जो साइड चेन है ये किस कार्बन के साथ अटैच है? ये कार्बन के साथ अटैच है। ये किस पोजीशन में आ रहा है? यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है। तो जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है, ये कार्बन ये मेन चेन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन को हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। क्या देंगे? प्रायोरिटी नंबर 1। 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नंबरिंग होगा। तो ये नेमिंग क्या होगा? पहले लिखा जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। ये वाला प्रीफिक्स का नेमिंग हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग होगा, पहले ये किस पोजीशन में अटैच है ये लिखा जाएगा। देखो ये 5 पोजीशन में अटैच है, 5 लिखे। उसके बाद तो ये स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर ये साइड चेन है, तो उसके बाद क्या करेंगे? एक ब्रैकेट देंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स का जब नेमिंग होगा उसके अंदर ब्रैकेट दिया जाएगा। उसके बाद ये जो साइड चेन के अंदर जो वाला साइड चेन है उसको नेमिंग करेंगे पहले। तो 2 सेकंड पोजीशन में अटैच है। ये जो CH3 किस पोजीशन में अटैच है? सेकंड पोजीशन में, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। हो गया 2 मिथाइल, क्योंकि CH3 है तो मिथाइल। ये कितना कार्बन है? ये मेन चेन में हमारे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ब्यूटाइल। अभी ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ये याद रखो। जब भी कोई साइड चेन, तो बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर ब्यूटेन लिख देते हैं, ये से ब्यूटेन नहीं होता। ये ब्यूटेन को ए नहीं कैंसिल करके YL लिखेंगे, क्योंकि ये साइड चेन है। साइड चेन का नाम हर वक्त YL में एंड होगा, ये याद रखो। तो 5-2-3 मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद ये कार्बन काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 11। तो 11 को लिखते हैं ऑन डेक। ऑन डेक सब सिंगल बॉन्ड में अटैच है, तो ANE। तो ये हो जाएगा उसका नेमिंग 3,3 डाई मिथाइल 5,2 मिथाइल ब्यूटाइल ऑन डेक।
ऑन डेक ANE। ओके, सो समझ में आ रहा है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वही वाला फिर से एक बार करेंगे। देखो ये कॉम्प्लेक्स ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, सही हो रहा है गलत हो रहा है वीडियो। तो ये हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और ये पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन में यहाँ पर एक्चुअल ये C3 5 6 7 8 9, तो ये मेन चेन में 8 कार्बन आइटम अटैच्ड है। तो ये नेमिंग क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, किसको नेमिंग करेंगे, प्रीफिक्स को नेमिंग करेंगे। ये पहले नेमिंग होगा, हाँ ये वाला काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा साइड चेन के अंदर जो मेन चेन है, साइड चेन के अंदर जो मेन चेन है, और ये साइड चेन के अंदर साइड चेन, इंसेप्शन वाला, ड्रीम के अंदर ड्रीम। तो यहाँ पर साइड चेन के अंदर साइड चेन, समझ में आ रहा है। तो 8 कार्बन है तो ऑक्टेन होगा नेमिंग, क्वाड्रूट जो होगा सिंगल बॉन्ड में अटैच, तो एन हो गया। उसके बाद 2 2 6 ट्राई मिथाइल होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि 3 CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 CH3 CH3, पोजीशन क्या है 2 6, 2 CH3 2 पोजीशन में अटैच है, तो 2 2 6 ट्राई मिथाइल, क्यों 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या होगा, हाइपेन देंगे 4 पोजीशन से ये बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स साइड चेन स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन स्टार्ट हो रहा है 4th पोजीशन में, तो ये 4th लिखा जाए, फिर हाइपेन ब्रैकेट के बाद यहाँ पर 1 मिथाइल लिखा जाए। 1 मिथाइल क्यों, क्योंकि ये साइड चेन जो है, साइड चेन के अंदर वाला साइड चेन ये फर्स्ट पोजीशन का, ये लिखा जाएगा 1 मिथाइल। उसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपाइल। उसके बाद तो ये हो गया नाम 2 2 6 ट्राई मिथाइल 4 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग। तुम इस टाइप का क्वेश्चन अपने बुक से कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिल जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा वीडियो पॉज करो, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा मेन चेन, और ये हो गया हमारा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। इसको भी नेमिंग करेंगे 1 2 3। क्यों यहाँ पर 1 हुआ, क्योंकि जो कार्बन के साथ अटैच होगा, ये मेन चेन के साथ जो अटैच होगा, ये हमारा मेन चेन है, ये हमारा साइड चेन है। तो मेन चेन के साथ जो कार्बन अटैच है उसको 1 लेंगे। तो ये हो गया साइड चेन के अंदर साइड चेन, इंसेप्शन वाला, ड्रीम के अंदर ड्रीम, ठीक है। तो ये हो गया साइड चेन के अंदर साइड चेन, मजा आ रहा है। तो साइड चेन के अंदर साइड चेन का क्या पोजीशन है, 2 2 में 2 अटैच है, तो पहले इनका नाम होगा। तो पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, हाइपेन देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का नेमिंग से पहले उसका पोजीशन लिखा जाता है। उसके बाद ये 2 2 लिखेंगे, 2 2 कितना मिथाइल है, डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल। तो उसके बाद प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपाइल, हो गया प्रोपाइल। उसके बाद कितना कार्बन है, 9 कार्बन है, नॉन एन, नॉन एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड का नेमिंग। ओके, सही है गलत है थोड़ा चेक कर लो। उसके बाद आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 1 और मोर देन फंक्शनल ग्रुप, मोर देन 1। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया है। तो तुम्हें क्या करना है कि वो फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स प्रीफिक्स नेमिंग है उसको अच्छे से याद कर लो, वो बहुत काम आने वाला है। अगर जब तक वो याद नहीं होगा, ये सारे कंपाउंड का नेमिंग नहीं हो सकता तुमसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट ये क्या क्या है उसको ठीक से जानना पड़ेगा, और उसके साथ उन सब का नेमिंग तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू मेमोराइज इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। तो ये कंपाउंड का नेमिंग पहले बनाते हैं। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल नंबर 2 क्या करेंगे, उसका नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। किस साइड से नंबरिंग होगा, जहां पर साइड चेन अटैच है। ये हमारा साइड चेन नहीं है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये याद रखना। OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप साइड चेन डिफरेंट चीज होता है। साइड चेन मतलब प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का मतलब
सॉफिक्स, तो याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन मत समझना। तो ये 2 3 4 हो गया, नंबरिंग हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप किस साइड किस पोजीशन में अटैच है, सेकंड पोजीशन में। तो OH जो होता है वो अल्कोहल होता है, याद है या नहीं है, अल्कोहल। OH जो होता है अल्कोहल होता है। अल्कोहल का नेमिंग OL से लिखा जाता है। अल्कोहल का नेमिंग क्या होता है, OL। तो ये हो जाएगा 2OL। उसके बाद ब्यूटान। अभी देखोगे तो ANE से E कहाँ चला गया, कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। देखो तो ये जो लिखा जाता है ये ANE एक्चुअली लिखा जाता है ब्यूट ANE 2OL, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो क्या हुआ, ये E है ये O है, तो ये जो E भावेल है ये O भी भावेल है। तो जब ऐसा होता है दोनों भावेल आसपास रहते हैं तो यहाँ पर एक भावेल को ओमिट किया जाता है। तो बेसिकली E को यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, तो इसीलिए लिखा जाता है ब्यूटान 2OL। ठीक है, तो E यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है या रिमूव किया जाता है वहां से। कब रिमूव किया जाएगा, जब सेकेंडरी सफिक्स में एक भावेल होगा, नहीं तो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, जब सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा या फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे तो ये वाला E रिमूव नहीं होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, ये कंपाउंड में क्या अटैच है, Cl अटैच है। ये Cl एक फंक्शनल ग्रुप है, नो इट इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, ये याद रखना। जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे भी रूल हैं, इसको भी अच्छे से सुन लो अच्छे से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर टाइम में तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद से समझना है कि कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये जो साइड चेन है, ये जो Cl है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। तो ये क्या होंगे, ये हर वक्त साइड चेन होंगे। तो साइड चेन का नाम कहां पर होता है, प्रीफिक्स में, तो इनका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रीफिक्स में होगा। और ऐसा कौन है, NO2 नाइट्रो, ये भी प्रीफिक्स में होता है। ठीक है, तो ये इसका नाम पहले लिखा जाएगा 1 2, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 हो गया। तो सेकंड पोजीशन में आता है क्लोरो, तो 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद ब्यूटेन, ओके, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद ये हो गया। और एक कंपाउंड फिर से ट्राई करो। देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन। कीटोन का नाम सॉफिक्स क्या होता है, ONE। ठीक है, तो ये दो कीटोन है, दो कीटोन होगा तो क्या लिखा जाएगा, डाई पोजीशन लिखा जाएगा। तो पहले नेमिंग पोजीशन लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो सेकंड पोजीशन में C डबल बॉन्ड आता है, फोर्थ पोजीशन में C डबल बॉन्ड आता है। तुम कोई भी डायरेक्शन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 सेम ही है। ये 2 पोजीशन में आ रहा है, ये फोर्थ पोजीशन में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डायरेक्शन से तुम काउंट कर सकते हो। ये हो जाएगा 2,4 डाई ON और ये हो जाएगा पेंटान, पेंटान 2,4 डाई ON। तो ये वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट। काउंटिंग कहाँ से होगा, इस डायरेक्शन से होगा, ये वाला डायरेक्शन से, वहीं से होगा जहां पर डबल बॉन्ड पास में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन से होगा 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा, 1 3 डाई ENE। डाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि दो है, पोजीशन है 1 और 3। देखो डबल बॉन्ड का क्या रूल है, डबल बॉन्ड जिस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वही वाला नंबरिंग लिखा जाएगा। अभी बोलोगे सर डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है, तो हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 के बीच में है तो 4 भी लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता, जहां से स्टार्टिंग होता है वहीं से लिखा जाता है नंबरिंग। तो 1 3 डाई ENE, उसके बाद डाई ENE। देखो नंबरिंग जिसका ऑर्डर है वो हर वक्त फिक्स है, वर्ड रूट पहले होगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन जब हम कंपाउंड को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसको, तब वर्ड रूट से नहीं देखेंगे उसको, जब देखेंगे कहां पर फंक्शनल ग्रुप है, कहां से नेमिंग स्टार्ट होगा, कहां पर नंबरिंग करेंगे, ये सब चीज पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज पहले ऑब्जर्व किया जाता है, ये बात अच्छे से याद रख लो। फिर कंपाउंड
प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आता है। क्यों ये प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें याद रखना है कि बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तब हम दोनों फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे। एक होगा सीनियर, एक होगा जूनियर। जो सीनियर होगा उसको बोलेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, जो जूनियर होगा उसको बोलेंगे हम साइड चेन और प्रीफिक्स का नेमिंग होगा। ठीक है, तो ये होता है वो सीनियरिटी का ऑर्डर, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जो पहला आता है यहाँ पर उसको बोलेंगे सीनियर, जो एंड में आता है ये है सबसे जूनियर। ठीक है, तो सीनियर जूनियर में इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है तुमको। ये हो गया हमारा ईस्टर, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मोर सीनियर देन ईस्टर। उसके बाद अमाइड, उसके बाद नाइट्रिल, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमीन, उसके बाद सेकेंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये याद रखना, डबल बॉन्ड पहले आएगा, डबल बॉन्ड सीनियर है ट्रिपल बॉन्ड से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है दिखता है तो उसको बनाएंगे सीनियर। नहीं, ऐसा नहीं होता, डबल बॉन्ड सीनियर होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम सीनियर नहीं मानेंगे। तो हो गया सबका। इसको क्या करना है, तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये सब चीज ना तुम्हें दिमाग में पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हें याद रह जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम्हें उसको लिख के रखो, रट के रखो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग होगा तो ये सारा चीज तुम्हें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे। कंपाउंड तो एक ही फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। हाँ, और एक चीज, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप हो गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। नो, इट इज रॉन्ग वे। नंबरिंग कहाँ से होता है, कार्बन जहां पर है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। जब फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा कार्बन तब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, तो ये से नंबरिंग होगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये से होगा। तो ये हो गया ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन स्टार्ट हो रहा है तो EN, उसके बाद AL। CHO को क्या लिखते हैं, AL। कीटोन को ONE, अल्कोहल को OL, अमीन को अमीन, डबल बॉन्ड को ENE, ट्रिपल बॉन्ड को YNE, CN को नाइट्रल। ये फट से याद आना, अमाइड को अमाइड ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। को अल्काइल अल्कानॉइड। बेसिकली उसको OAT ही बोलते हैं, इतना नहीं लिखना है तुम्हें, OAT। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड। तो ये भी तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हो गया नेमिंग। जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तब नेमिंग क्या आता है, मेन कंपाउंड यहां से स्टार्ट। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, COOH OH। अभी दिमाग में हमको याद करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहला था। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं, तो COOH पहले है, OH बाद में है। तो ये हो गया सीनियर, ये हो गया जूनियर। तो ये जो जूनियर हुआ ये होगा प्रीफिक्स के नेमिंग, उसका नेमिंग प्रीफिक्स में होगा। ये सेकेंडरी सफिक्स में होगा। तो सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम क्या होता है, ओइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा है, तो तुम्हें नेम क्या होगा, 1 2 3। देखो ये कार्बन कंटेन करता है ग्रुप, उसमें कार्बन है तो इसलिए ये कार्बन नंबर 1 2 3। जगह प्रोपानोइक एसिड, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी। सेकंड पोजीशन में OH प्रेजेंट है तो OH का नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो ये हो गया 2। सेकंड कंपाउंड पर चलते हैं। ये डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अभी मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। प्रायोरिटी मतलब जब काउंटिंग करोगे
नंबरिंग करोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना, स्टार्ट मत करना, ये 1 2 का मत, क्योंकि हम प्रायोरिटी देंगे डबल आई को पहले। तो नंबरिंग ये देखो पहले आता है, ट्रिपल वन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये 5 के लिए पेंट, सेकेंड डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होता है 1, तो 1 EN 3 U। तो अभी बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बाद में क्यों लिखा जाता है? ये पहले जो लिखा जाता है, ये जब लिखा जाता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। नेमिंग जब लिखा जाता है किस ऑर्डर में लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। वर्ड रूट के बाद क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स। लेकिन प्राइमरी सफिक्स हर वक्त एक ही होता है, तो यहाँ पर हमें मतलब ऑर्डर लिखने की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी सफिक्स नहीं है, दो प्राइमरी सफिक्स है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये इसको पहले लिखते हैं, वाई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए बाद में लिखते हैं। लेकिन जब ऑर्डरिंग का नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग जब करेंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो फॉर्मूला है वो नंबरिंग करने में यूज होता है, नहीं नेमिंग में। नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस। तो समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो। ठीक है, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर सब्सक्राइब इट विथ योर फ्रेंड। तो ये देखो, ये कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड में क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, OH है हमारा फंक्शनल ग्रुप, NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है। तो लेकिन इनका ऑर्डर क्या है? OH पहले आता है, NH2 बाद में आता है। NH2 बाद में आएगा तो इसको हम प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारे लिए प्रीफिक्स। ये कंपाउंड के लिए तो ये हो जाएगा सफिक्स। का नाम क्या होता है? OL होता है। प्रीफिक्स में इसका नाम क्या होता है? अमीनो। क्या होता है? अमीनो। ये याद रखना। तो क्या हो जाए उसका नाम? 1 2 3 4 हो गया मेंशन। इस डिरेक्शन से क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर OH सेकंड पोजीशन में आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो OH थर्ड पोजीशन में आएगा, इसीलिए। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2OL 2En। डबल बॉन्ड किस पोजीशन में है? सेकंड पोजीशन में, तो डबल बॉन्ड लिखना तथा अमीनो हो जाएगा उसका प्रीफिक्स एंड OL हो जाएगा सफिक्स। 2 इसका पोजीशन लिखो, सफिक्स प्रीफिक्स लिखो और तुम्हें अच्छे आराम से हो जाएगा नेमिंग। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो यह आता है हमारा कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है तुम्हें खुद से बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? ये जो रूल मैंने पढ़ा है इसको और एक बार देखो या लिखो ठीक से। तो इसको कंप्लीट करने के बाद तुम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन का, तुम्हारा दिमाग में हर जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो याद, रूल्स है वो याद आ जाएगा। डेफिनेट यू गेट योर बेस्ट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट नेमिंग यू कैन नॉट गो फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर नाम ही याद नहीं रहेगा तो रिएक्शन करने के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हर वो दोस्त को साथ से शेयर करो जिसको ऑर्गेनिक में वीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।